कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के फोर्थ पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कैसे होता है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले समझते हैं कि प्लांट्स कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं। तो प्लांट्स कोऑर्डिनेट करते हैं हार्मोन्स की मदद से। ठीक है, अब होता क्या है दोस्तों कि प्लांट्स जो हैं वो कुछ चीजों को सेंस कर पाते हैं। तो प्लांट्स कौन कौन सी चीजों को सेंस कर पाते हैं? तो प्लांट्स लाइट, ग्रेविटी, केमिकल्स, वाटर और टच जैसी चीजों को सेंस कर पाते हैं। मतलब अगर उनके आस ऊपर लाइट पड़ रही है तो वो उस चीज को सेंस कर पाएंगे कि उनके ऊपर लाइट पड़ रही है। उसी तरीके से ग्रेविटी, केमिकल्स, वाटर, टच जैसी चीजों के इफेक्ट को भी प्लांट्स समझ पाते हैं। जो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स होता है उसको हम तीन स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है सेल डिवीजन। अब जब प्लांट के अंदर हम देखें तो एक सेल से डिवाइड हो के नए नए सेल्स बनते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेज है वो है सेल डिवीजन, जिससे एक नया सेल पैदा होता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आता है दैट इज सेल इनलार्जमेंट। अब जो एक नया सेल आया वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है, जिसे हम कहते हैं सेल इनलार्जमेंट। और थर्ड जो होता है वो होता है सेल डिफरेंशिएशन। अब अगर आपने 9th में सेल टिश्यूज चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके के प्लांट सेल्स होते हैं, मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं, परमानेंट सेल्स होते हैं। तो सेल जो है वो डिपेंडिंग अपॉन कि अब वो फर्दर डिवाइड हो सकता है कि नहीं, वो मेरिस्मेटिक या फिर परमानेंट में डिवाइड हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। तो जो ग्रोथ ऑफ प्लांट है उसके तीन स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज क्या हुआ? सेल डिवीजन। दूसरा स्टेज सेल एनलार्जमेंट और तीसरा सेल डिफरेंशिएशन। अगर हम देखेंगे तो प्लांट के अंदर मूवमेंट भी होता है, लेकिन प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होता है, अब प्लांट चलना फिरना तो कर नहीं सकता। ठीक है, जैसे एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं। वो अपने बॉडी पार्ट्स को इस तरीके से, जैसे अभी मैं अपना हाथ मूव कर रहा हूं, मैं मूव कर सकता हूं, इस तरीके से प्लांट्स नहीं कर सकते। तो क्या प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होता है कि नहीं होता है? तो प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट होता है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते। तो जो प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होता है वो होता है ग्रोथ मूवमेंट। अब ये जो ग्रोथ मूवमेंट होता है या जो प्लांट का मूवमेंट होता है, इसको अपन प्लांट मूवमेंट को दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो एक्सटर्नल स्टिम्युलाई के अगेंस्ट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। सबसे पहला हो सकता है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, जो ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट भी कहते हैं। एंड सेकेंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, जिसको हम नास्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी तरीके से समझने वाले हैं कि ये ट्रॉपिक मूवमेंट और ये नास्टिक मूवमेंट क्या होता है। नास्टिक मूवमेंट बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जबकि जो फर्स्ट वाला है ट्रॉपिक मूवमेंट, वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है। सो द मूवमेंट यहां पर ग्रोथ है, क्योंकि ये प्लांट के टर्म्स में बोला जा रहा है। तो प्लांट के टर्म्स में जब अपन मूवमेंट की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है? ग्रोथ हो जाता है। सो द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई और अवे फ्रॉम इट। या तो जिस तरह से स्टिमुलाई मिल रहा है उसको, या तो प्लांट उस तरफ ग्रो करेगा या तो उससे अगेंस्ट ग्रो करेगा। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। अब दो केसेस हो सकती हैं। ठीक है, अगर वो टूवर्ड्स द स्टिमुलाई मूव करेगा, जिस तरफ से स्टिमुलस आ रहा है उसी तरफ अगर प्लांट मूव करेगा, उसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। जस्ट इसका उल्टा होता है कि अगर वो अवे फ्रॉम द स्टिमुलस मूव करेगा तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो ट्रॉपिज्म कितने तरीके के हो सकते हैं? पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और नेगेटिव ट्रॉपिज्म। ठीक है, अब 5 तरीके के स्टिमुलस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें इन्वायरमेंट में जब भी कोई चेंज होगा तो उसके अगेंस्ट प्लांट जो है वो मूवमेंट शो करेगा। सबसे पहला होगा लाइट, सेकंड है ग्रेविटी, थर्ड है केमिकल, फोर्थ वाटर एंड फिफ्थ इज टच। अब एक एक करके हम समझने वाले हैं कि किस किस तरीके से ट्रॉपिक मूवमेंट हो सकता है। एक में हम स्टिमुलस को लाइट लेंगे, फिर ग्रेविटी, फिर केमिकल, फिर वाटर, फिर टच। ठीक है, अब सबसे पहला जो पढ़ना है हमें दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में लाइट के कारण मूवमेंट होता है। किसके कारण मूवमेंट होता है? लाइट के कारण मूवमेंट होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक प्लांट है, बाहर से लाइट आई और इसके ऊपर पड़ी। ठीक है, कायदे से प्लांट कैसा ग्रो होना चाहिए था? ये प्लांट जो है वो इस डायरेक्शन में ग्रो होना चाहिए था और उसके रूट्स जो हैं वो नीचे के डायरेक्शन में ग्रो होने चाहिए थे। ठीक है, यहां से नीचे के डायरेक्शन में रूट्स ग्रो होते और ऊपर की तरफ स्टेम ग्रो होता। लेकिन क्योंकि यहां पर हमने एक कोनिकल फ्लास्क में एक प्लांट उगाया हुआ है और लाइट विंडो से आती है। ठीक है, अब मान लीजिए रोज प्लांट यहीं रखा रहता है तो रोज लाइट विंडो से आएगी। तो वक्त के साथ क्या होगा, मान लीजिए यहां से लाइट आ रही है इस तरफ से, तो ये जो प्लांट है ये ओवरऑल इस तरफ बेंड होना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जो शूट मतलब ऊपर का हिस्सा जो है
वो लाइट की तरफ ग्रो करेगा, और जो रूट है वो इससे लाइट से दूर तरफ ग्रो करेगी, ठीक है। तो लाइट की तरफ क्या ग्रो कर रहा है, शूट, और लाइट से अगेंस्ट क्या ग्रो कर रहा है, रूट। अब जो चीज प्लांट लाइट की तरफ, स्टिमुलस की तरफ ग्रो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। क्यों फोटोट्रोपिज्म, मतलब फोटो मतलब रिलेटेड टू लाइट, तो फोटोट्रोपिज्म मतलब ऐसा ट्रोपिज्म जो लाइट के कारण हो रहा है, और पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म मतलब स्टिमुलस के साथ मूव कर रहा है, और जो स्टिमुलस है वो क्या है, लाइट है। और सिमिलरली जो रूट पीछे जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यहां पर नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट तरीके की ट्रोपिज्म की तरफ पढ़ते हैं, ये है जियोट्रोपिज्म। जियो इज रिलेटेड टू ग्रेविटी ही है, ठीक है। तो ऐसा ट्रोपिज्म जिसमें स्टिमुलस जो है वो ग्रेविटी होगा, उसको हम बोलेंगे जियोट्रोपिज्म। अब अगर अपन एक नॉर्मल पेड़ ले लें, ठीक है, एक नॉर्मल प्लांट ले लें, तो शूट जो है वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए और रूट जो है वो नीचे की तरफ जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब अगर मैं इस गमले को, ठीक है, पॉट को ऐसा टेढ़ा रख दूं, ठीक है, अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टली रख दूं और इसी तरीके से रोज इस प्लांट को वाटर करना शुरू करूं, तो क्या होगा, वक्त के साथ ये जो शूट वाला पोर्शन है ये ऐसा ऊपर जाने लगेगा, और जो रूट वाला पोर्शन है वो इस तरीके से नीचे जाने लगेगा, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटी किस तरफ आ रही है, ग्रेविटी उसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो शूट का पोर्शन है ये ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्ट कर रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। और ये वाला जो पार्ट है ये कैसा है, ये है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, क्योंकि स्टिमुलस है ग्रेविटी, ग्रेविटी उसको नीचे ले जाना चाह रहा है और ये नीचे जा रहा है, इसलिए ये कैसा है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो दैट इज हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर, ठीक है। तो वाटर यहां पर स्टिमुलस का काम कर रहा है, तो ऐसा ट्रोपिज्म जो कि स्टिमुलस वाटर को लेकर के शो करेगा, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। इसमें भी दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। अब अगर अपन एक नॉर्मल प्लांट को देखें, ठीक है, यहां पर क्या है, एक प्लांट लगा हुआ है, ठीक, और इस प्लांट में जो पूरा का पूरा सॉइल, ये पूरा का पूरा सॉइल जो है, ठीक है, ये पूरा का पूरा सॉइल जो है ये मॉइस्ट है, मॉइस्ट है मतलब गीला है। तो रूट कहां जाएगा, रूट नीचे जाएगा, और शूट कहां जाएगा, शूट ऊपर जाएगा। ये नॉर्मल केस है। अब मान लीजिए एक ड्राई, ये जो पूरा का पूरा सॉइल है, लेट अस अज्यूम इस तरफ का जो सॉइल है ये है ड्राई सॉइल, और इस तरफ का जो सॉइल है ये है मॉइस्ट सॉइल। तो अब क्या होगा, इस प्लांट को इस तरफ पानी मिल रहा है लेकिन इस तरफ पानी नहीं मिल रहा, तो ये क्या करेगा, इसकी जो रूट्स है ना वो पानी की तरफ जाने लगेंगी, वो इस तरफ से जाने लगेंगी, ठीक है। अच्छा, वैसे ये वाला हिस्सा मॉइस्ट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे अपन ने एक क्ले पॉट बनाया है जिसके अंदर पानी डाल दिया है, तो इसमें से पानी रिसेगा, ठीक है, और पानी जो है वो सीप आउट हो के ये वाला जो पोर्शन है वो मॉइस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए रूट को चाहिए पानी, इसलिए जो रूट्स हैं वो किधर जाने लगेंगी, वो रूट्स जो है वो इस तरफ जाने लगेंगी, ठीक है। अब क्योंकि रूट्स इस तरफ जा रही हैं तो शूट जस्ट इसके ऑपोजिट जाएगा, वो इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो पार्ट है जिसमें रूट जा रहा है दैट इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, और जो शूट जा रहा है दैट इज नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो दिस इज कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। केमोट्रोपिज्म मींस रिलेटेड टू केमिकल्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो स्टिमुलस है वो केमिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल को समझने के लिए अपन ने यहाँ पर क्या लिया है, एक प्लांट के पोलन ग्रेन का पार्ट लिया है, ठीक है। बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये एक कार्पेल है, ठीक है, प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कार्पेल जो है, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है दिस इज ओवरी, ठीक है, ओवरी, ओव्यूल, ये सब पार्ट है। अब यहाँ से जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पोलन ग्रेन, वो यहाँ आके गिर गया। अब ये जो पोलन ग्रेन है ये क्या करना चाह रहा है, ये अल्टीमेटली ओव्यूल तक पहुंचना चाह रहा है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन जो है वो ओव्यूल की तरफ मूव करना शो कर रहा है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों शुरू कर रहा है, क्योंकि ओवरी और पोलन ग्रेन्स जो हैं दोनों के पास केमिकल सब्सटेंसेस हैं, और एक केमिकल दूसरे केमिकल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ये पोलन ग्रेन इस केमिकल्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां जो मूवमेंट है दोस्तों वो केमिकल्स के साथ है, इसीलिए इस तरीके के ट्रोपिज्म को क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो नेक्स्ट इज थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म मतलब टच जो है यहाँ पर स्टिमुलस का काम करता है, इस तरीके का ट्रोपिज्म जिसमें टच जो है वो स्टिमुलस होता है, उसको हम बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें से इस तरीके की बेल निकलती है, और ये जो बेल है ये जा करके पेड़ के चारों तरफ लपेट आ जाती है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो वीक स्टेम वाले जो प्लांट्स होते हैं वो कभी कभी बैम्बू स्टिक्स या फिर किसी दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेते हुए ग्रो करते हैं। और जब वो दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेते हुए ग्रो करते हैं तो उनको जहां पर भी टच मिलता है वो उस टच को यूज करते हुए ग्रो करने लगते हैं। इस तरीके का जो ट्रॉपिज्म होता है, इस तरीके के ट्रॉपिज्म को हम क्या बोलते हैं? इस तरीके के ट्रॉपिज्म को हम थिग्मोट्रॉपिज्म बोलते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने 5 तरीके के ट्रॉपिज्म देखे। अपन ने देखा फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म। अब सवाल उठता है कि क्या ये सारी चीजें होती कैसे हैं? तो ये सारी चीजें होती हैं प्लांट हार्मोन्स के कारण। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। सो द रिस्पॉन्स एंड ग्रोथ इन प्लांट्स आर कंट्रोल्ड बाय द केमिकल सब्सटेंसेस, जिसको हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स। और प्लांट हार्मोन्स का एक और नाम भी है जिसको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। तो अगर हमें समझना हो कि प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, तो जो भी रिस्पांस या ग्रोथ आ रहा है, जितने भी टाइप के अपन ने जियोट्रॉपिज्म पढ़े, ये जियोट्रॉपिज्म जैसे लाइट आई, लाइट प्लांट पे पड़ी और प्लांट वहां पे ग्रो हो गया लाइट की तरफ, तो वो हुआ कैसे? तो ये जो सारी चीजें होती हैं इसको कंट्रोल करते हैं कुछ केमिकल सब्सटेंसेस, और उन केमिकल सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स, या फिर उनका एक नाम भी है फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, अब एक हार्मोन जो होता है वो एक स्पेसिफिक सेल में प्रोड्यूस होता है प्लांट के। ठीक है, तो वो कहां प्रोड्यूस होता है? प्लांट के एक स्पेसिफिक सेल में प्रोड्यूस होता है, और वो ट्रांसफर हो जाता है। कहां ट्रांसफर होता है? बाकी सारे पार्ट्स में ट्रांसफर हो जाता है, जहां पर उसका इन्फ्लुएंस जो है या फिर जो उसका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो शो होता है, उसका इफेक्ट शो होता है। बनता एक जगह है, दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है, जहां पर उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो होने लगता है। अब अगर अपन देखें कि ये जो प्लांट हार्मोन्स हैं, ये प्लांट हार्मोन्स कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, तो ये जो प्लांट हार्मोन्स हैं, ठीक है, अगर अपन देखें तो टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन्स इन्वॉल्वड इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट्स, अगर हम देखें तो 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है ऑक्सिन, दूसरा होता है गैब्रेलिनिन्स, तीसरा होता है साइटोकिनिन्स, और चौथा होता है एब्सिसिक एसिड। कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन्स, गैब्रेलिनिन्स, साइटोकिनिन्स और एब्सिसिक एसिड। इसमें से जो ऑक्सिन, गैब्रेलिनिन और साइटोकिनिन है, मतलब जो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर वाला है यहाँ पे, ये ऐसे प्लांट हार्मोन्स हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, इनके कारण प्लांट ग्रो करता है। लेकिन जो फोर्थ वाला है एब्सिसिक एसिड, ये एक ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इनहिबिट करना मतलब प्रिवेंट करना, रोकना। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लांट है, अगर वो जीवन भर सिर्फ लंबा ही होते जाए, तो अगर कोई 100 साल पुराना प्लांट होगा तो वो तो 1000 फीट, 1500 फीट, 2000 फीट ऊंचा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर हाइट में जाने के बाद प्लांट जो है वो वहां पे उसकी जो लंबाई है वो ग्रो होना बंद हो जाती है, या फिर कुछ फल जो हैं वो एक टाइम के बाद टूट के नीचे गिर जाते हैं, पत्तियां चेंज होती रहती हैं। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? पत्ती का साइज बड़ा ही क्यों नहीं होते जा रहा है? तो कोई ऐसा भी हार्मोन होगा जो उसके ग्रोथ को रोक रहा होगा, और वो हार्मोन कौन सा है? वो है एब्सिसिक एसिड। अब एक एक करके चारों हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला हार्मोन जो है वो है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन जो है वो एक ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन्स हैं जो कि सिंथेसाइज होते हैं कहां पे? एपिकल मेरिस्मेटिज्म में। ठीक है, कहां पे? रूट टिप में और शूट टिप में। अब ये जो है ये क्लास 9th के टिश्यू चैप्टर से उठाया है। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज ऐसे किस्म के टिश्यूज होते हैं जो कि प्लांट के ग्रोइंग टिप्स में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे अगर एक स्टेम है, ठीक है, और वो स्टेम यहां से ग्रो हो रही है, तो इस टिप पे जो सेल्स पाए जाएंगे दैट इज एपिकल मेरिस्मेटिक सेल्स। तो ये कहां पाए जाते हैं? ये रूट के टिप्स में और शूट के टिप्स में पाए जाते हैं। जब भी एक शूट लाइट रिसीव करता है, ठीक है, मतलब एक स्टेम है, वो स्टेम जो है वो बाहर से लाइट रिसीव किया, तो होता क्या है कि जो हार्मोन ऑक्सिन है वो वहां पर रिलीज हो जाता है। ठीक है, हार्मोन ऑक्सिन जो है वो सिंथेसाइज होता है, और वो हार्मोन जो है वो डिफ्यूज्ड पार्ट की तरफ मूव करता है, शेडी साइड की तरफ मूव करता है, जिसके कारण क्या होता है? दिस लीड्स टू द इनहैंस ग्रोथ ऑन वन साइड, दस द प्लांट बेंड टुवर्ड्स द लाइट। तो उसके कारण एक साइड ज्यादा ग्रोथ होती है, एक साइड कम ग्रोथ होती है, और प्लांट जो है वो बेंड हो जाता है किस तरफ? वो लाइट की तरफ बेंड हो जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर आप ट्विनिंग ऑफ टेंट्राइल्स देखोगे अराउंड द सपोर्ट, जो कि हमने थिग्मोट्रॉपिज्म में देखा था, वो भी ऑक्सिन के कारण होता है। अभी जो मैंने आपको समझाया, हो सकता है उसमें थोड़ा सा डाउट रहा होगा, तो उसको एक बार फिर से डायग्राम की मदद से समझते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, सबसे पहला डायग्राम अगर आप देखोगे, ठीक है,
यहां पर अगर आप सबसे फर्स्ट डायग्राम देखोगे तो क्या हुआ, सन ऊपर है, लाइट यहां से पड़ रही है, ऑक्सीजन जो है वो यूनिफॉर्मली चारों साइड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सब साइड जा रहा है, इसके कारण शूट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। प्लांट कैसा ग्रो होगा, प्लांट ऊपर की तरफ जाएगा। अब क्या हुआ, इमेजिन करो जो हमने खिड़की वाला एग्जांपल पढ़ा था उसमें लाइट साइड से आकर के पड़ रही थी, तो जब लाइट साइड से आके पड़ेगी तो लाइट यहां से आई, ठीक है, और इस पार्ट में लाइट पड़ी, तो क्या होता है, मोर ऑक्सीजन गेट्स कलेक्टेड इन द शेडी साइड। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हो के पीछे की तरफ चले जाएगा। अब क्योंकि ऑक्सीजन पीछे की तरफ चले गया तो ये वाला पार्ट ज्यादा ग्रो करेगा, इस तरफ वाला पार्ट, और उस तरफ वाला पार्ट कम ग्रो करेगा। ठीक, उसके कारण क्या होगा, जब ये वाला पार्ट ज्यादा ग्रो होगा तो इसकी लंबाई ज्यादा बढ़ जाएगी और इसकी लंबाई कम बढ़ेगी। क्योंकि ये ज्यादा लंबा हो जाएगा तो ओवरऑल प्लांट जो है वो इस तरफ बेंड हो जाएगा। तो क्या हुआ, प्लांट सीधा जाने की जगह लाइट की तरफ बेंड हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया ऑक्सीजन किस तरीके से मूव करता है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो नेक्स्ट हार्मोन है गैब्रेलिनिन्स। गैब्रेलिनिन्स जो होता है वो स्टेम इलोंगेशन का काम करता है, जिसके कारण स्टेम लंबी होती है। सीड के जर्मिनेशन का काम करता है, फ्लावरिंग का काम करता है। इन सारी चीजों को स्टिम्युलेट कराना, शुरू कराने का काम कौन करता है, गैब्रेलिनिन्स करता है। ठीक, ज्यादा से ज्यादा जब गैब्रेलिनिन्स की जो संख्या हो, जो कंसंट्रेशन होती है वो फ्रूट्स में और सीड्स में पाई जाती है। तो फ्रूट्स में और सीड्स में जो गैब्रेलिनिन्स है वो काफी ज्यादा है, और ये क्या करता है, ये भी एक तरीके का ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। तो सबसे पहला ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन कौन सा था, वो था ऑक्सिन। और सेकंड सबसे बड़ा ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन कौन सा हो गया, वो हो गया गैब्रेलिनिन्स। अगर अपन थर्ड देखें तो वो है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन जो होता है वो सेल डिवीजन ऑफ प्लांट में हेल्प करता है। ठीक है, अगर आप एक मैच्योर प्लांट में देखोगे तो साइटोकिनिन्स जो है वो रूट टिप्स में पाया जाता है और वो ट्रांसपोर्ट करता है, होता है शूट में। मतलब वो हो कहाँ रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है रूट टिप में, और वहां से जा कहाँ रहा है, शूट टिप में। इसके कारण एजिंग ऑफ लीव्स होती है। अब अगर एक पत्ता प्लांट में उगा है तो क्या वो तुरंत ही मुरझा जाता है, नहीं, वो कई दिनों तक रहता है, उसके बाद वो मुरझाता है। तो वो जो कई दिनों तक रह रहा है उसको बोलते हैं अपन एजिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, तो ये किसके कारण हो रही है, तो ये साइटोकिनिन्स के कारण हो रही है। साइटोकिनिन्स के कारण एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है, एंड दैट इज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा खुलता किसके कारण है, वो खुलता है किसके कारण, साइटोकिनिन्स के कारण, जिसके कारण एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन जैसे प्रोसेसेस हो पाते हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो लास्ट हार्मोन जो है वो है एब्सिसिक एसिड। अभी तक अपन ने जो तीनों हार्मोन देखे वो ग्रोथ को प्रमोट कर रहा था, लेकिन एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। एब्सिसिक एसिड जो है वो एक तरीके का ग्रोथ इनहिबिटर है, जो कि रिजर्व करता है ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन या गैब्रेलिनिन। जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे उन इफेक्ट्स को रोकने का काम करता है या इनहिबिट करने का काम करता है। इसके कारण पत्तों का डिटैच होना, फूलों का और फलों का टूट जाना, ठीक है, ये सारी चीजें, या फिर ट्विल्टिंग ऑफ लीव्स या फिर फॉलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों का मुरझा जाना या पत्तों का टूट के गिर जाना, ये सारी चीजें किसके कारण होती हैं, एब्सिसिक एसिड के कारण होती हैं। इट हेल्प्स इन द क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा। अब जो स्टोमेटा, ठीक है, अपन ने जब पढ़ा था तो लास्ट वाले में अपन ने पढ़ा था कि गैब्रेलिनिन जो है वो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को प्रमोट करता है। तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वहां पर एब्सिसिक एसिड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। और वो क्लोजिंग क्यों कर देता है, अगर मान लीजिए एक स्टोमेटा पूरे टाइम खुला रहेगा तो पूरे टाइम वो वाटर लूज करेगा, तो उसके कारण प्लांट में वाटर की कमी हो जाएगी। तो प्लांट से वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए एब्सिसिक एसिड एक्ट करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि नास्टिक मूवमेंट क्या होता है। सो नास्टिक मूवमेंट में क्या बोलता है, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन विच द डायरेक्शन ऑफ द रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई। मतलब यहां पर जो रिस्पॉन्स का डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब प्लांट किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा वो इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि स्टिमुलस किस तरफ से आया है। मतलब ये डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इस तरीके के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। नास्टिक मूवमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी ग्रोथ इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। एक बार नास्टिक मूवमेंट का इफेक्ट खत्म होगा तो प्लांट अपने वापस इनिशियल स्टेज में आ जाएगा। मतलब प्लांट को यहाँ पे ग्रो नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो टर्गर मूवमेंट या फिर चेंजिंग अमाउंट ऑफ वाटर के कारण जो भी मूवमेंट आता है उसको हम टर्गर मूवमेंट भी बोल सकते हैं। वो किसका एग्जाम्पल है, नास्टिक मूवमेंट का। नास्टिक मूवमेंट का एक एग्जाम्पल समझते हैं तो आप सब ने टच मी नॉट प्लांट देखा होगा, जिसको छुई मुई प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इसकी लीव्स को टच करोगे, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से आप अगर इसकी लीव्स को टच करोगे तो वो इस तरीके से मुरझा जाती है।
ठीक है, और अगर थोड़ी देरी छोड़ दोगे तो वो वापस से ओपन होकर के इसी तरीके की हो जाती है। तो अगर आप एग्जांपल देखोगे, सो द फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स ऑफ द टच मी नॉट, ये जो होता है ये क्यों होता है, दैट इज बाय द चेंजिंग अमाउंट ऑफ वाटर, इसके अंदर पत्तियों के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो चेंज हो जाता है, जिसके कारण स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग जैसे दो प्रोसेस होते हैं। अब स्वेल होगा तो इस स्टेज में चले जाएगा, श्रिंक होगा तो इस स्टेज में चले जाएगा, ठीक है। इस तरीके के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, मास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है दोनों पार्ट्स और पूरा कोऑर्डिनेशन प्लांट्स अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।